तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आगे की क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? संकुलन संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम एवं विजेता को छोड़कर से सभी प्रतियोगियों को 1 कलम दिया गया है। ठीक है। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं, कितने छात्रों के बीच? 100 छात्रों के बीच, तो विजेताओं की संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9 जब पढ़ोगे तो क्या बोला है? 100 छात्रों के बीच, मतलब छात्रों की कुल संख्या कितना है? छात्रों की कुल संख्या क्या है? छात्रों की कुल संख्या 100 है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है हम लोगों को? 120 कलम बांटे गए हैं 100 छात्रों के बीच। चलिए, तो छात्रों की कुल संख्या हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि विजेता, क्या हम लोग अगर यहाँ पे देखें विजेताओं की संख्या और जो विजेता नहीं है उनकी संख्या दी हुई है, तो विजेताओं की संख्या, अगर आप ध्यान से देखोगे, विजेताओं की संख्या को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, कि विजेता संख्या को दी गई कलमों की संख्या x है। विजेता को जो है x कलम दी गई है। ठीक। और विजेता के अलावा जो है अन्य प्रतियोगियों की संख्या, अगर विजेताओं की संख्या x है तो अन्य प्रतियोगियों की संख्या क्या होगा? ये होगा 100 माइनस x। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कुल छात्र की संख्या कितना है? 100 है। अगर 100 छात्रों में से विजेता की संख्या को हम लोग घटा दें तो अन्य प्रतियोगी का निकल जाएगा। तो यहां से ये पता चल गया। अब हम लोगों को क्या बोला है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोगों को ये बोला कि विजेता की संख्या को 2 कलम दिया गया है, मतलब विजेताओं को 2 कलम दिया गया है, एंड प्लस जो अन्य प्रतियोगी हैं उसको 1 कलम दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ये बोला है। एंड ये टोटल कलम कितना है? 120। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, एम्प्लाइज डेट यहाँ पे हो जाएगा 2x, यहाँ पे हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 120। 2x में से x जाएगा तो x बच गया, ये 2x में से x गया तो x बच गया। ये जो 120 है ये 100 को उधर भेजेंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर जब इसको घटाएंगे हम लोग तो यहाँ पे आ जाएगा 20, मतलब x की संख्या x बराबर आ गया 20। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे हेंस विजेताओं की संख्या कितनी है? विजेताओं की संख्या है x विच इज 20। ठीक है। एंड अन्य प्रतियोगियों अन्य प्रतियोगियों की संख्या, अन्य प्रतियोगियों की संख्या क्या है? अगर ध्यान से देखोगे तो ये 100 माइनस एक्स, मतलब 100 माइनस 20 घटा दोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, यही दो हो जाएगा हम लोगों का आंसर। ठीक है, इसको उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग जो है 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे ऐसे केसेस में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, माना कि रवि की वर्तमान उम्र x, रवि का वर्तमान उम्र x है, तो रवि के
पिता की वर्तमान उम्र या आयु, कुछ भी लिख सकते हैं, आयु लिख देते हैं, आयु। हम लोग को क्या बोला, रवि के पिता की वर्तमान उम्र क्या है, रवि के तिगुने में से 5 अधिक है। मतलब कि रवि का जो उम्र है ना, इसके तिगुने में से 5 अधिक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3x + 5 ही आएगा। ठीक है, तिगुने में से 5 अधिक। अब ये तो हो गया वर्तमान उम्र की। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, अब 5 वर्ष बाद रवि की उम्र क्या होगी, तो 5 वर्ष के बाद रवि की उम्र अगर हम लोग देखें, आज से 5 साल के बाद क्या होगा रवि का उम्र, x + 5। और 5 वर्ष बाद रवि के पिता की उम्र क्या होगी, उम्र या आयु। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात करें, रवि की उम्र x + 5, रवि के पिता की उम्र क्या होगा, ये है रवि की उम्र वर्तमान में 3x + 5, रवि के 3 गुने से 5 अधिक। तो 5 वर्ष बाद इसमें क्या करेंगे, 5 और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 10। ठीक है, ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को ये बोला कि जब इन दोनों के उम्रों का योग दिया हुआ है हम लोग को, कितना दिया हुआ है, 47 वर्ष। तो अगर हम लोग इस दोनों को ऐड कर दें, x + 5, 5 वर्ष के बाद दोनों का जो उम्र होगा ना, उसका योग दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है 3x + 10, ये दिया हुआ है 47। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x + 5 और यहाँ पे हो जाएगा 3x + 10, यहाँ पे हो जाएगा 47। तो x + 3x कितना हो गया, 4x, यहाँ पे ये हो जाएगा 15, यहाँ पे 47। तो 15, यहाँ पे 4x को लिखते हैं, और यह 47, इसको उधर भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो 2 और 3, ये हो जाएगा 4x। तो x बराबर हो जाएगा 32/4, मतलब 8। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को x बराबर 8 आ गया। x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया है 8। ठीक है, इसका मतलब रवि की वर्तमान आयु कितनी है, रवि की वर्तमान आयु या उम्र, x था तो 8 वर्ष है। ठीक है, और यहां से रवि के पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी कितना, 3 × 8 + 5, 24 + 5, 29 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर।